Okay, now let's start the third case, face centered cubic structure, or you can say face centered cubic packing. ठीक है, तो ये डायग्राम फिर से बनाओ। इस दिस इज इनकम्प्लीट नाउ, इसको अभी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करो फिर। तो इसमें भी 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम प्रेजेंट हैं, फर्स्ट केस की तरह और सेकंड केस की तरह। बन गया डायग्राम। अभी देखो, नाम है इसका फेस सेंटर्ड क्यूबिक, मतलब इसके जो 6 फेसेस हैं क्यूब के, टॉप और बॉटम और साइड वाले 4 फेसेस, हर फेस पर एक सेंटर में एटम होगा। दैट एटम विल बी कॉल्ड फेस सेंटर्ड एटम। ठीक है, पिछली बार बॉडी के सेंटर पे था, इस बार हर फेस के सेंटर में एक एटम होगा। जैसे ये टॉप वाला फेस है तो इसके सेंटर में एटम होगा यहाँ। ठीक है, और ये बॉटम वाला फेस है, इसके सेंटर में एटम होगा यहाँ। तो फेस पे जो एटम है टॉप वाले पे, लेट से वो आधा यूनिट सेल के अंदर होगा और आधा टॉप फेस के ऊपर होगा। जैसे ये टॉप फेस है तो एटम इस तरीके से है, तो हाफ विल बी इनसाइड, हाफ विल बी आउटसाइड। तो आधा आधा एटम फेस सेंटर्ड वाला इनसाइड और आउटसाइड होगा। तो इनसाइड वाले को अपन ऐसे कलर्ड कर देते हैं, आधा पार्ट इसका इनसाइड है। उसी तरह जो बॉटम पे है उसका अपर हाफ जो होगा वो इनसाइड द यूनिट सेल होगा और नीचे वाला हाफ नीचे वाले यूनिट सेल में होगा। द पॉइंट, ये हो गए टॉप एंड बॉटम वाले। अभी ये जो राइट फेस है, राइट फेस पर यहाँ पर एटम होगा इस तरीके से, उसका लेफ्ट साइड यूनिट सेल के अंदर, उसी तरह लेफ्ट फेस पर यहाँ होगा, उसका राइट साइड यूनिट सेल के अंदर होगा। सेकेंड हाफ बगल वाले यूनिट सेल में होगा। क्लियर? ये हो गए टॉप बॉटम राइट लेफ्ट। पीछे वाला जो फेस है, बैकवर्ड फेस, उस पर इस तरीके से होगा, उसके सेंटर में, है ना। तो उसका ये फ्रंट वाला जो होगा वो अपने सेल में होगा और यहाँ ये फ्रंट फेस जो है उसका ये वाला हिस्सा इनसाइड होगा। तो टोटल 6 फेसेस के ये 6 एटम बन गए अपने, टॉप, बॉटम, बैक, फ्रंट, राइट और लेफ्ट। चाहो तो इनको नंबरिंग दे दो, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट, बैक और फ्रंट। ठीक है, ये फेस वाले हो गए। अब इसमें इन 3 एटम को गौर से देखो, इन 3 एटम को गौर से देखो, ये इस राइट वाले फेस के डायगोनल पर हैं। तो मैं यहाँ एटम्स को नंबर देता हूँ, लेट्स से ये फर्स्ट, ठीक है, या ऊपर से दे देते हैं, ये फर्स्ट, ये वाला सेकंड और ये वाला थर्ड। ठीक है, सेकंड वाला आइटम आधा यूनिट सेल के अंदर है, आधा पार्ट ये बाहर है। अब ये 1 वाला मैंने यहां बनाया, 2 वाला मैंने यहां बनाया और 3 वाला मैंने यहां बनाया। तो 2 वाले का ये हाफ पोर्शन अपन क्या करेंगे, अंदर कर देंगे। तो ये अपने को लगेगा कि हाँ ये फेस सेंटर्ड वाला है, दिस इज द फेस सेंटर्ड वाला। क्लियर हुई बात? अभी यहां भी ये यूनिट सेल का जो साइड है वो तो ए ही होगा, हर यूनिट सेल का साइड ए ले रहे हैं, क्यूबिक शेप है। अब ये ए है और ये ए है, तो ये डायगोनल कितना होगा, ए स्क्वायर। डायगोनल कितना होगा, ए स्क्वायर। तो यहां सीधा सीधा सा दिख रहा है कि ये 4r इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। सॉरी, ए और ए ये √2a के बराबर होगा, ए स्क्वायर नहीं होगा, √2a होगा, सॉरी, है ना, क्योंकि ये भी a है आपका और ये भी a है। तो दिस विल बी एक्चुअली √2a डायगोनल। और ये कौन सा डायगोनल है, दिस डायगोनल विल बी कॉल्ड फेस डायगोनल।
पिछली बार वाला जो डायगोनल था वो होगा बॉडी डायगोनल, ये है फेस डायगोनल। तो इसमें यहां तक कहानी क्लियर है। अभी ये जो फेस वाला एटम है, फेस वाला, ये फेस वाला एटम देखो 1 और 3 एटम को टच कर रहा है, और ड्यू टू सिमेट्री ये कॉर्नर वाला एटम और ये कॉर्नर वाला एटम 4 और 5 इनको भी टच करेगा। ऐसे ऐसे भी तो डायगोनल बना सकते थे, ठीक है। जैसे ये टॉप वाला है, टॉप वाला इन दो एटम को टच करेगा तो इन दो एटम को भी टच करेगा ड्यू टू सिमेट्री। क्लियर है? मतलब ये फेस वाला एटम जो है वो एक्चुअली अपने फेस के चारों एटम को टच करता है, इसको 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 इसको। क्लियर बात? और ये टॉप वाला जो होगा वो ये दो और ये दो अपने फेस वाले चारों एटम को टच करता है। ये वाला जो होगा वो अपने फेस के ये 4 एटम को टच करेगा लाइक दिस। क्लियर हुई बात? तो ईच फेस एटम इज टचिंग 4 एटम्स एट द कॉर्नर ऑफ इट्स फेस। लेकिन ये दोनों एटम एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, तो इस बार भी A इक्वल टू 2R नहीं होगा। A विल बी मोर देन 2R। कितना होगा अभी अपन फाइंड करेंगे, ठीक है। चलो अभी इसमें देखो टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितने बनेंगे वो देखते हैं। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम n इक्वल्स टू 8 तो हो गए, कॉर्नर पे 1/8 शेयर करेंगे वो, और 6 हो गए फेस पर, वो हाफ हाफ शेयर कर रहे हैं। फेस पर आधा अंदर है आधा बाहर है, तो टोटल ये कितना बनेगा 1 और 3 4 एटम हो जाएंगे। टोटल इफेक्टिव एटम्स इस केस में 4 हो गए, ठीक है। अभी फेस डायगोनल के अलोंग 4R इक्वल्स टू √2a मिल रहा है अपने को। √2a फेस डायगोनल के अलोंग, इसी फेस पर एक डायगोनल बनाएंगे तो हमें ये कहानी मिलेगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? फिर से 2R होगी, क्योंकि दो एटम अगर सिस्टम में टच कर रहे हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो 2R ही बनेगी। तो यहाँ से 2R फाइंड कर लो, इधर से 2 राइट साइड में भेज दो डिवाइड में, तो √2/2a मतलब ये आ जाएगा a/√2, ये बन जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी a/√2। a/√2 और r इनमें रिलेशन मिल गया, तो यहाँ से a पता कर सकते हो क्या? a हो जाएगा 2√2a, सॉरी a 2√2r। इसको कैलकुलेट करो 2.82r मिल जाएगा। तो a इज नॉट इक्वल टू 2r, इट इज मोर देन 2r एंड वैल्यू इज 2.82r। 2.82r वैल्यू भी मिल गई अपने को। क्लियर हुई बात यहां तक? चलिए अब इसके पॉइंट्स को लिखना स्टार्ट करो। पहला पॉइंट लिखो, इन FCC स्ट्रक्चर 8 atoms are at corners and 6 atoms are at the center of faces. Center of faces, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ईच फेस सेंटर्ड एटम, each face centered atom touches with 4 corner atoms, of its 4 corner atom of, क्या लिखा जाए, the same phase, of the same phase, of the same phase, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट,
नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स। अच्छा, एक चीज और लिख दो यहाँ पे, बट कॉर्नर एटम्स डू नॉट टच ईच अदर। कॉर्नर एटम डू नॉट टच ईच अदर। अभी नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स, तो वो अपन फाइंड कर ही चुके हैं। कितना? 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2, तो 4 आ गया था। 4 आ गया था। फिर लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू नियरेस्ट एटम्स। तो अगर हम एक ओरिजिन पे मानते हैं तो नियरेस्ट कौन सा बनेगा? देखो, ओरिजिन पे ये हो गया, मान लो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो इसके नियरेस्ट कौन सा होगा? सॉरी, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो इसके नियरेस्ट कौन सा होगा? ओरिजिन का कोऑर्डिनेट तो हो गया 0,0,0। इसके नियरेस्ट कौन सा होगा? ये वाला तो ए डिस्टेंस पर है, बट ए इज मोर देन 2r, और ये इसको टच भी नहीं कर रहा होगा, ये ना इसको टच कर रहा होगा ना इसको टच कर रहा होगा। ये वाला एक्चुअली इस फेस वाले को टच कर रहा होगा, ठीक है, और ये वाला एक्चुअली इस बैक फेस वाले को टच कर रहा होगा, और ये वाला एक्चुअली इस बॉटम फेस वाले को टच कर रहा होगा, इन तीन को टच कर रहा होगा। तो अगर हम इनको देख लें, ये या इनको देख लें, ये पीछे वाला सीधा सीधा ऐसे यहाँ बना देता हूँ, ये ओरिजिन वाला और ये बैक फेस वाला, तो इनके कोऑर्डिनेट क्या है? ये 0,0,0 और ये कितना होगा? ये होगा a/2, यहाँ बन जाएगा a/2, यहाँ बन जाएगा, ऐसे होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट होगा a/2, बाई में भी a/2 और जेड में 0, ये बन जाएगा कि नहीं? ठीक है, ये पीछे वाला फेस, उसका सेंटर, क्लियर? तो उसके सेंटर का अपन लिख सकते हैं यहाँ x में a/2, y में a/2, z में 0। तो यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी इन दोनों एटम के बीच में 2r, और इक्वल टू क्या होगा? a/2 माइनस a/2, a/2 माइनस सॉरी 0, a/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये बनता है 2r है ना, तो a/2 का स्क्वायर 3 × a/2 का स्क्वायर, मतलब a²/4 हो जाएगा, या a/2 ही लिख देता हूँ, का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा √3 a/2। ये बन जाएगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, एंड रिलेशन बिटवीन a एंड r, तो वो दिख ही रहा है यहाँ से, 2r इक्वल टू है √3/2a, तो यहाँ से a इक्वल टू हो जाएगा 4/√3r। कितना मिला था? 4/√3r। कुछ गड़बड़ कर दी अपन ने, 2r इक्वल टू आ रहा है a/√2। होए होए होए, अरे यार, ये जेड में 0 है ना, ये 0 है, ये 0 है बाबा, नहीं तो इक्वल मिलता ना, ऊपर और नीचे वैल्यू अलग अलग कैसे हो जाएगी? अलग अलग कैसे हो जाएगी? तो ये तो 0 हो गया, तो 2 × a/2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब √2 × a/2, ये आया। करेक्ट करो इसको, √2 a/2 मतलब a/√2 बन जाएगा, सीधी सीधी बात है, a/√2 बन जाएगा। डायरेक्ट लिख दूं, जगह कम है मेरे पास, a/√2 होगा, ठीक है,
a/√2, इसको करेक्ट करो, a/√2, तो यहाँ से a आ जाएगा 2√2r, 2√2r कितना मिल रहा था 2.82, ये आ गया रिलेशन बिटवीन a एंड r। ठीक है, नेक्स्ट था अपना APF, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर और यू कैन से पैकिंग डेंसिटी विल बी इक्वल टू n इंटू 4/3 pi r cube divided by a cube, n has for 4/3 pi r cube डिवाइडेड बाई a इक्वल टू कितना है 2√2r का क्यूब, है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको आप सॉल्व करोगे ये मिलना चाहिए 0.74, बोले तो 74% आ जाएगा, 74% आ जाएगा। ठीक है, ये APF हो गया 74%। सो परसेंटेज एम्प्टी स्पेस इक्वल टू 100 माइनस 74, 26 हो जाएगा। ये भी कहानी हो गई। अब बात करते हैं इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की, जो कि यहाँ थोड़ा आपको इमेजिन अच्छे से करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर Cn इक्वल्स टू होता है 12, Cn इक्वल्स टू होता है 12। देखो कैसे, अगर हम इस एटम को कंसीडर करें, ये वाला एटम, ठीक है, तो ये वाला एटम, इसके लिए एक ये फेस है, इसके बगल में एक और यूनिट सेल होगा, एक फेस उसका होगा, इसके फ्रंट में एक और यूनिट सेल होगा, उसका फेस होगा, और इधर एक फेस होगा। ठीक है, अगर मैं मानता हूं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ध्यान से सुनना, तो इस वाले फेस का ये एक एटम, इस वाले फेस का एक ये एटम, इस वाले फेस का ये एटम, और इस वाले फेस का ये एटम, ये सेंट्रल एटम जो है वो, ये चारों फेस जो हैं वो प्लेन होंगे। ये कौन सा प्लेन बोल सकते हो इसको, ये पूरा प्लेन है y इक्वल टू 0 प्लेन। ठीक है, क्योंकि ये x है, ये z है, तो y इक्वल टू 0, ये पूरा प्लेन होगा y इक्वल टू 0 प्लेन, ये पूरा प्लेन। इस प्लेन में ये चार फेस हो गए, चारों फेस के जो सेंटर वाले एटम होंगे 4 ऐसे, ये टॉप वाला तो अपने पिक्चर में बना ही रखा है डायग्राम में, तो ये एटम इसको टॉप वाले को टच करेगा, उसी तरह इसके टॉप को टच करेगा, इसके टॉप को टच करेगा, और इसके टॉप को टच करेगा। तो ये सेंट्रल एटम ये वाला, ये चार फेस तो ये y इक्वल टू 0 प्लेन में है, उनके सेंट्रल एटम को टच कर रहा है। ठीक है, चार हो गए ये एटम। उसी तरह दूसरा प्लेन हम बना सकते हैं x इक्वल टू 0 प्लेन। x इक्वल टू 0 प्लेन कैसे बनेगा, देखो, ये सेंट्रल एटम है, ये y, ये z एक्स, x इक्वल टू 0 प्लेन ऐसे बनेगा, ये प्लेन हो जाएगा x इक्वल टू 0, क्योंकि ये यहां पर है, यहां से पास कर रहा है, तो x यहां पर क्या होगा 0 होगा। तो उस पर भी ये चार फेस, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इनके चार एटम इनको भी टच कर रहा होगा ऐसे। ठीक है, तो y इक्वल टू 0 पर चार फेस के चार फेस सेंटर्ड एटम थे, उसी तरह ये x इक्वल टू 0 पर जो चार फेस एग्जिस्ट कर रहे होंगे उनके चार एटम को टच कर रहा होगा। हमारे डायग्राम में ये वाला जो फेस है ये x इक्वल टू 0 होगा, अगर हम ओरिजिन यहां ले रहे हैं, इधर x है ऐसे, ये निगेटिव x है, ये वाला है, तो इसके वाले को कर रहा है, तो इसके ऊपर एक होगा ऐसे, इसके लेफ्ट और ऐसे, ये बनेगा हमारा y x।
तो ये वाला यहाँ 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 और यहाँ, ये वाला डायग्राम में बना हुआ है, समझ रहे हैं। तो 4 ऐसे और 4 ऐसे, तो जाहिर सी बात है z इक्वल टू 0 पे भी 4 होंगे। तो z इक्वल टू 0 यहाँ कैसे बनेगा, ये x है, ये y है, और z इक्वल टू 0, z ऐसे है, तो ये वाला प्लेन z इक्वल टू 0 पे बना, ये अपने डायग्राम में जो बना हुआ है, ठीक है। उसके राइट में एक होगा, उसके ऊपर एक होगा, और इसके यहाँ होगा। तो इसका जो ये फ्रंट वाला, ये फ्रंट वाला, इसको तो ये टच कर रहा है ऑलरेडी। ऐसे ही यहाँ पर एक होगा, ऐसे ही यहाँ पर होगा, और ऐसे ही यहाँ पर होगा। बात समझ आई। तो 4 एटम ये y इक्वल टू 0 प्लेन में टच कर रहा है, 4 एटम ये x इक्वल टू 0 प्लेन में टच कर रहे हैं, और 4 एटम ये z इक्वल टू 0 प्लेन में टच कर रहा है। दिस इज द टफेस्ट वन टू अंडरस्टैंड। ये समझ गए तो बाकी तो सिंपल है। तो 4 4 4 कितने हो गए, 12। इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 12। इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 12। क्लियर हुई बात। हाँ, तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो, इस तरीके से बनाओ। ईच कॉर्नर एटम, each corner atom touches total 12 atoms as 4 face centered atom of 4 faces at x equal to 0 plane plus 4 face centered atoms of 4 faces at y equal to 0 plane, y equal to 0 plane plus 4 atoms at z equal to 0 plane। चमका। तो 4 प्लस 4 प्लस 4 टोटल कितने हो गए, 12। 12 हो गए। आप चाहो तो यहाँ इस एटम को नंबर दे दो कुछ, ये वाला, इस एटम को नंबर दे दो कुछ, 1 2 3 था ना, 4 एटम, ये कॉर्नर वाला, ठीक है। ये 4th एटम हम यहां बना रहे हैं, यहां बना रहे हैं, ठीक है। अब ये जो है इधर x एक्सिस, इधर फाई एक्सिस, और इधर z एक्सिस। ठीक है। तो एक इस वाले फेस का सेंटर एटम होगा, एक इस वाले फेस का सेंट्रल एटम होगा, एक इस वाले फेस का सेंट्रल एटम होगा, और एक इस वाले फेस का सेंट्रल एटम होगा। तो यहाँ ये डायग्राम देखो, इस तरह का किसी बुक में मैंने देखा नहीं है। अगर आप ये समझ गए तो कहानी पूरी समझ गए, इसका मतलब। ओके, तो ये 4 हो गए, 1 2 3 और 4। और ये प्लेन कौन सा है,
ये प्लेन है आपका y इक्वल टू जीरो प्लेन। y इक्वल टू जीरो प्लेन में ये चार फेसेस हैं जिनके चार फेस सेंटर्ड एटम। y इक्वल टू जीरो प्लेन ऐसे हॉरिजॉन्टल बनेगा, है ना, हॉरिजॉन्टल। तो इन चार एटम को ये टच कर रहा है। ऐसे y इक्वल टू जीरो में चार, ऐसे x इक्वल टू जीरो में चार, और फिर ऐसे ही z इक्वल टू जीरो में चार। व्हाट द पॉइंट और नॉट? क्लियर हुई बात? तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर आप नोट कर दो इसको। लास्ट में इसके भी एग्जाम्पल लिख देते हैं। एग्जाम्पल होगा, इसमें होता है निकिल, एल्युमिनियम, कॉपर, और इसमें होता है गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। तो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इनको नोबल मेटल्स भी बोलते हैं। इन्हीं की लड़ाई है भाई, हर किसी को सोना चाहिए, है ना। सोना। और गोल्ड क्या होता है, बहुत ही डक्टाइल होता है। तो यहाँ पे लिख दो, FCC मटेरियल्स आर हाईली डक्टाइल, हाईली डक्टाइल कंपेयर टू BCC। ठीक है, तो गोल्ड कहते हैं कि प्योर गोल्ड का तो अपन ऑर्नामेंट बना ही नहीं सकते, क्योंकि प्योर गोल्ड जो होता है बहुत ही डक्टाइल होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। तो वो तो वैसे ही डिफॉर्म कर जाएगा। आपने रिंग बनाई और ज़रा सा उस पर प्रेशर पड़ा, वो वहीं पे डिफॉर्म कर जाएगा। तो रिंग या कुछ भी बनाने के लिए उसमें इम्प्योरिटीज, दूसरे मटेरियल मिलाने पड़ते हैं, तब जाके उसका स्ट्रेंथ आ पाता है रिक्वायर्ड। ठीक है, तो डक्टिलिटी FCC की ज़्यादा है, भले ही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा है तब भी। ओके, चलो इसको भी डन कर दो। इंटरेस्टिंग केस इट वाज। नेक्स्ट देखते हैं।